आज तो मैंने जितनी भी साड़ियाँ थी निकाल दी हैं। टोटल 6-7 साड़ियाँ हैं। कुछ जॉर्जेट की हैं, सभी जॉर्जेट की हैं, कुछ मिक्स हैं, कुछ शिफॉन की हैं। तो इनसे बनने वाली है ड्रेसें। कुछ बच्चों की हैं, कुछ बड़ों की हैं। कई ड्रेसें बनते रहते हैं, मैं दिखाते रहती हूँ आपको अपने वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो भी कुछ स्पेशल होने वाली है। सबसे पहले तो एक मेन टॉपिक रहेगा कि मैं अपने कारीगरों या अपने हेल्परों से किस तरह का काम कराती हूँ। एक कमेंट ये था, इसका रिप्लाई देना ज़रूरी था। कई कई लोग बुटीक खोलते हैं, वो अपना कारीगर रखते हैं, वो सोचते हैं कि हम कारीगर रखेंगे तो कैसे काम कराएंगे, कैसे उनको पैसे देंगे। तो ये टॉपिक मेन है। और फिर ये साड़ियाँ तो कुछ अपनी हैं, कुछ क्लाइंट की हैं, कुछ बच्चों की ड्रेस बनानी है, ठीक है। तो पिछले दिनों में एक दो आधे अपनी ड्रेसें थी, कुछ वेस्टर्न ड्रेसें जो हैं वो सीख रही थी मैं इस समय। क्लास चल रही थी, पूछ रहे थे कि आप किस चीज़ की क्लास ले रहे हो। तो कुछ नए जो वेस्टर्न ड्रेस होते हैं उनको सीख रही थी। तो अभी फैब्रिक तो नहीं होता है तो साड़ियों पे ही बना रही हूँ, फिर मेन फैब्रिक पे हाथ इन पे सेट हो जाएगा। अभी तो मेन होता है कि पैटर्न निकालना, मार्किंग वगैरह वो होता है। जब इनका एक सैंपल बन जाएगा तो फिर अच्छे कपड़ों पे फिर ट्राई करूँगी, ठीक है। तो मेन टॉपिक ये है आज का। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तारा आप सभी का स्वागत करती हूँ कपकोट बागेश्वर उत्तराखंड से। मेरी बुटीक कपकोट मेन मार्केट में है, ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑनलाइन ऑर्डर मैं नहीं लेती हूँ। जो भी साड़ियाँ हैं, आसपास के जो कस्टमर हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं उन्हीं के मैं ऑर्डर लेती हूँ। अभी ऑनलाइन ऑर्डर फ़िलहाल के टाइम पे मैं नहीं लेती हूँ। कुछ मैं साड़ियाँ दिखा देती हूँ। इस पे ये है, ये साटन की बच्चे का स्कर्ट, ब्लाउज और जैकेट बनाना है। और ये फिर मेरी साड़ी है सासू माँ की। इससे आलिया कट कुर्ती या कुछ ऐसा बनाऊंगी। खैर वो तो आता ही है, फिर भी कुछ नया डिज़ाइन। और ये अनारकली है, और ये अनारकली बनाना है। ये भी प्योर जॉर्जेट की साड़ी है, पहनी भी नहीं है, ना पीको ना कुछ, बस इस पे फॉल वगैरह हो रखा है खाली। वो भी बच्चों को सिखाने के लिए क्लास, गृह विज्ञान की जो क्लास होती है उसमें बच्चों द्वारा फॉल लगाया गया है। कुछ इस तरह का फॉल देख रहे होंगे ये। जिसको अगर किसी को पहली बार फॉल लगाना सिखाते ना स्कूलों में मैम लोग, तो वो अपनी साड़ी पे ही सिखाते। तो ये ब्लाउज का पीस भी इसी में है, यहाँ पर से आधा ब्लाउज है। फिर उसी में उनको फॉल लगाना सिखाया होगा कि नीचे से ऊपर से कैसे सिखाते हैं, फॉल लगाते हैं करके, इस पे भी उस पे भी। तो ये उन्हीं की हैं, मैम लोगों की हैं, तो उनकी ड्रेस बनानी है। ये इनका अस्तर मैंने छांट के रखा है, इनके साथ के अस्तर मैंने अलग काउंटर पे वहाँ पे छांट के रखा है। तो ये है साड़ियाँ, इनसे बच्चे की अनारकली बननी है। अभी तो फ़िलहाल इनका काम कर रही हूँ मैं। आज है फरवरी लास्ट संडे, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी पीछे आएगी, अभी तो मेरे 2 व्लॉग पहले के ही पड़े हैं, उनको एडिट करके नहीं डाला है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम रहता है, तो फिर वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ। तो मेन टॉपिक रहता है कि कारीगरों से किस तरह का काम कराती हूँ मैं, या आप किस तरह से करा सकते हो। देखो, जैसे ये साड़ियाँ हैं ना, तो इनको मैं अब कटिंग कर देती हूँ। मैं वीडियो बनाती हूँ, कटिंग वटिंग करके रख देती हूँ। इतने सारे साड़ियाँ तो मैं खुद ही अकेले नहीं सिल सकती हूँ। हाँ, सिल सकती हूँ, 2 ड्रेस 3 ड्रेस दिन का कर सकती हूँ, लेकिन उसी के साथ ब्लाउज भी होते हैं। कस्टमर को अटेंड भी करना है, उन तक उनका नाप लगाना है। जैसे कोई साड़ी लेके आ गया, एक बार तो डिसाइड करना पड़ता है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, बहुत देर तक सोचना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम लग जाता है उसमें। ये नहीं कि कस्टमर आया फटाफट नाप दिया जाओ, ऐसा नहीं होता है। किसी के साथ तो 10-15 मिनट भी लग जाते हैं, इतना समय लगता है। तो मैं रहती हूँ इसी काम में। जब मैं फ्री होती हूँ तो पूरा कटिंग कर देती हूँ। तो मेरे 2 लेडीज़ हैं, तो वो काम करते हैं। जैसे यहीं पर करते हैं, घर भी ले जाते हैं, ज़्यादातर घर ही ले जाते हैं। कुछ नया काम करना होगा तो फिर यहीं करते हैं। जैसे 1-2 दिन अनारकली को सिखाना, सिलना सिखा दिया, ठीक है, या लहंगा सिलना सिखा दिया। पहले उनको तो खुद ही नहीं आता है, ठीक है, उनको सिर्फ नॉर्मल सिलाई करना आता है। पहले आपको सिखाना पड़ेगा। ये अगर आपको परफेक्ट कारीगर मिल रहा है तो ठीक है। मैं अपने केस में ऐसा बोल रही हूँ कि मैंने एक बार उनको 1-2 दिन सिखाया किसी नॉर्मल से, या उन्हीं के कपड़े पे, या कोई नॉर्मल अपना ही ड्रेस है उस पर उनको सिखा दिया, ठीक है। प्रॉपर यहाँ से गला सिलो, यहाँ से ये चोली वाला पार्ट अटैच करो, कलियाँ ऐसा सिलो, लेस ऐसा लगा, ये सब कुछ बताया मुंह के सामने ही रह के, ठीक है। उसके बाद 1-2 वो कर लेते हैं तो उसके बाद वो आराम से सिल लेते हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि ये किसी भी टाइप का फ्रॉक, किसी भी टाइप का अनारकली
को कटिंग कर देती हूँ तो वो सिल लेते हैं, ठीक है। जैसे इसकी कटिंग करूँगी मैं, ये अनारकली है, बड़े लोगों का अनारकली उनको सिलना आ गया, तो ये बच्ची का है तो ये बच्चे का भी सिल लेंगे। तो वो मैं काट कूट के रखती हूँ। धागा मेरा होता है, गले वगैरह सब कुछ जो भी मटेरियल लगता है वो सब मेरा होता है। वो कपड़ा पकड़ेंगे, धागा छांट के ले जाएंगे, घर जाएंगे, सिल साल के दूसरे दिन वो लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद भी इंटरलॉक खुद ही करेंगे, वो प्रेस खुद ही करेंगे, तो मैं उनको पीस के हिसाब से रेट दूंगी, ठीक। जैसे आपके वहाँ पे जो कारीगर हैं वो सैलरी बेसिस पे होंगे अगर शहरों पे हो, अगर छोटे मोटे मार्केट में हो तो वो पीस के हिसाब से काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जितनी भी बुटीक हैं, जितनी भी टेलरिंग शॉप हैं, वहाँ पे कारीगर जो है पीस रेट पे काम करते हैं। जैसे एक कमीज और पजामा वो सिलेंगे, लड़कियों का कुर्ती पजामा वो सिलेंगे, चाहे पैंट सिलो, पटियाला सिलो, कुछ भी सिलो, तो वो सिलते हैं 100 रुपये में, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों सिलेंगे, इंटरलॉक करेंगे, प्रेस करके रख देंगे, ठीक है। वो उनका काम रहता है, बाकी कटिंग वटिंग मेरा होगा, कटिंग सारा कुछ मेरा होगा। जैसे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा काम हो गया था मेरा, तो फिर मैंने अपने कपड़े जितने भी हैं वो किसी दूसरे बुटीक पे दिया, तो खुद ही काटो खुद ही सिलो, तो उसने बोला 120 में देना, तो क्योंकि वो 20 एक्स्ट्रा उसने कटिंग का लिया था, ठीक है। बाकी मेजरमेंट वगैरह सभी कुछ मैं लेती हूँ। बस मैंने जैसे ये कपड़ा आया है मेरे पास सूट सिलने के लिए, मैंने चेक वो किया पूरा, उसके साथ का धागा, बुकरम, मोहरी में क्या लग रहा है, पैंट में इलास्टिक लग रहा है, वो सब उसी के साथ रख दिया, उनको दे दिया, वो कटिंग करेंगे, सिलेंगे, प्रेस लगा के मुझे दे देंगे और वो लेंगे 120 रुपये। तो ये रेट हमारे यहाँ पे कारीगरों का रहता है या हेल्परों का रहता है, ठीक है। रहता है अभी भी, मतलब है ऐसा। तो भी मैं भी उसी रेट में उनको देती हूँ और उन्हीं उसी रेट में काम कराती हूँ, ठीक। ये है हेल्परों का काम। थोड़ा सा पहले अपना सिखाना पड़ता है, कुछ भी चीज़ ये करो वो करो, ऐसा होगा, गला ऐसा लगेगा, प्रिंसेस कट का शेप ऐसे जॉइंट होगा, बाजू जॉइंट करते समय खींचना नहीं पड़ता है, या गले में पाइपिंग लगाना है तो खींचना है, मेन मेन चीज़ें उनको सिखाना पड़ता है। देखो कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं होता है, अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ किसी भी चीज़ में, ठीक है। कुछ मेरे से गड़बड़ी होगी, कुछ उनसे गड़बड़ी होगी, तो ये सब चीज़ें ना सीखते सीखते होती हैं। तो मैं उनको काम काट देती हूँ तो वो अपना अपना ले जाएंगे, तभी इस वजह से मैं आपके सामने वीडियो भी ला पाती हूँ, एडिट भी करती हूँ, अपनी क्लास भी लेती हूँ, घर का भी देखती हूँ, कस्टमर भी हैंडल करती हूँ। तो आप सभी बोलते हो कि ये ऐसे इतना कुछ कैसे कर लेते हो, ठीक है। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा हेल्पर होते थे, 2 तो हैं, लेकिन वो भी बहुत धीमे धीमे काम कर पाते हैं। जो मतलब ऐसे शहरी कारीगर होते हैं, जेंट्स लोग होते हैं, उनका काम रहता है प्रॉपर सिलना ही सिलना। वो तो एक दिन में 5-6 जोड़ी भी सिल देंगे, 5-6 अनारकली सिल देंगे, 5-6 कुर्ती पजामे, ब्लाउज ऐसा सिल देंगे। तो जैसे ये हमारे वहाँ के ये हो गया, आसपास के ही लेडीज होते हैं, जैसे किराए में रहते हैं बच्चों के साथ, तो वो उनके बच्चों को भी देखना है, बच्चों को ट्यूशन पहुँचाना है, उनके लिए खाना बनाना है, स्कूल के लिए तैयार करना है, जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वो कपड़े सिलते हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे पास कारीगर नहीं है, कारीगर नहीं है। प्रॉपर कारीगर नहीं है कहने का मतलब है कि वो यहीं पे जैसे सुबह एक प्रॉपर ड्यूटी के टाइम पे आ रहा है, प्रॉपर ड्यूटी के टाइम पे जा रहा है, प्रॉपर दिन भर इतने पीस के हिसाब से निकाल रहा है, उस तरह का कारीगर मेरे पास अभी भी नहीं है। इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर मैं और ज़्यादा कपड़े लूँगी और ज़्यादा कपड़ों को कटिंग करूँगी, किसी भी क्लाइंट का समय से उनके कपड़े दे पाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कारीगर वाला जो हेल्पर वाला जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। अगर आप भी बुटीक खोलना चाह रहे हो तो आप अपने आसपास देखोगे, सुनोगे और लोग कितना दे रहे हैं अपने कारीगर को, वो कारीगर क्या क्या करके दे रहा है। और हाँ, डिज़ाइन के हिसाब से भी होता है, किस चीज़ में कितना समय लग रहा है उस हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। ये नहीं कि 100 रुपये रेट है तो 100 ही देंगे सब चीज़ का, नहीं। जैसे ये साड़ियों की एक अनारकली सिलेंगे तो उसका 100 रुपये होगा, कमीज और पजामा सिलेंगे तो 100 होगा, कुछ डिज़ाइन गला बना दिया तो फिर उसके चार्ज, क्योंकि हम कस्टमर से चार्ज बढ़ा रहे हैं तो उनको भी तो, जो सिल रहा है उसको भी तो बढ़ा के देंगे। तो इन चीज़ों का भी ऐसा होगा, लहंगा का फिर उसके हिसाब से उसको बढ़ाना पड़ता है। तो जैसे नॉर्मल चीज़ का ऐसा है तो फिर उसके हिसाब से आप सोचोगे ना कि आप कितना ले रहे हो तो उसको कितना देना चाहिए काम करने वाले को, क्योंकि वो भी तो अपना समय लगा रहा है।
तो ऐसा है बात। तो ये सारी चीज़ें मैं कटिंग करूँगी, वो लोग सिल लेंगे, ठीक है। जो भी अभी दिखते हैं आपको सिले हुए या दिखाती हूँ मैं, कुछ मैं सिलती हूँ, कुछ वो सिलते हैं। मैं ज़्यादातर कटिंग करने का काम, ब्लाउज सिलने का काम, कस्टमर हैंडल करने का काम मैं करती हूँ। सिलने का काम 2 लेडीज़ हैं वो कर देते हैं टाइम टू टाइम पे। और रही पैसे देने की बात, आप अगर अपना पीस के हिसाब से कितना सिला, वो या तो वो खुद ही लिखेंगे अपनी डायरी में मैंने आज इतने सिले, या आप शाम को नोट करोगे कि इसने इतने सिले, इसने इतने सिले, तो फिर उनको महीने के लास्ट में पेमेंट कर सकते हो या हाफ हाफ करके भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आज उसने एक सूट सिला तो उसको 100 रुपये दे दो ना, उसको पता चलेगा मैंने इतने सिले, उसको भी खाली मेहनत जाया गई और आपको भी ऐसे ऐसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो सिलते रहेगा, महीने के लास्ट में उसके अगर 3-4 हज़ार 5 हज़ार ऐसे बन रहे हैं तो वो भी तो खुश होगा ना इकट्ठे पैसे देख के। तो ऐसा होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कारीगर और हेल्पर वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप भी अगर अपना बुटीक खोलना चाहोगे तो इस तरह से काम करना, अपने आसपास पूछना, जानना, किसी काम करने वाले को ऐसे ढूंढना। और जैसे आज मैं किसी हेल्पर को, एक टॉपिक भी ये रहता है, आज मैं किसी हेल्पर को दिन भर ब्लाउज सिलना सिखा रही हूँ। उसको एक एक जैसे ब्लाउज सिलना नहीं आता है, आता भी है लेकिन उसको नॉर्मल ऐसे ही आता है। तो उसको मैंने दिन भर अपना काम छोड़ के उसको सिखाया, ये सिल वो सिल, ये कर, यहाँ पर वो कर वो कर। तो उसका पेमेंट नहीं लिखूंगी क्योंकि उसको सिखा रखा है मैंने, उसको बता रखा है। जैसे आज दिन भर बता दिया तो आज का मैं ब्लाउज जो सिला उसने मेरे बताने पर, उसका मैं नहीं लिखूंगी। और उसके बाद कल से वो अपने मन से सिलेगा तो उसके पेमेंट होगी। तो इस तरह से रहता है किसी भी हेल्पर कारीगर के साथ। जो एकदम प्रॉपर कारीगर होते हैं, जिनको कारीगर कहा जाता है, वो तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बताने की। वो आएगा, अपना सामान, अपना कपड़ा उठाएगा, मेरे को इतने सिलने हैं, या मास्टर ही उसके कटिंग करके उसके मशीन में रख देगा, तो वो बैठेगा, धागा वागा छाटेगा, दिन भर सिलते रहेगा, उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं अपने केस में कुछ ऐसा करती हूँ क्योंकि मेरे उतने अभी परफेक्ट कारीगर भी नहीं हैं, ठीक है। वो मेरा मतलब काम चल जाता है अच्छा खासा, मतलब बताना पड़ता है ये करो वो करो, तो उसके हिसाब से चल ही जाता है। तो ये था आज का मेन टॉपिक। जब इनकी ड्रेस बन जाएंगे तो फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं, क्या बने हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले किसी अच्छे से नए टॉपिक के साथ, नई मोटिवेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और आप सभी के बीच में इसी तरह की नई नई जानकारी देते रहूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।